क्या आप जानते हैं कि 2025 में सिर्फ और सिर्फ गटर में गिरने से 27 लोग जहां बाग हुए हैं और इस पूरे एक साल में 1500 से ज़ायद ऐसी कंप्लेंट्स मौजूद हुई हैं जहां पर गटर पे ढक्कन नहीं लगे हुए। ये कंप्लेंट्स आम शहरियों ने की थी, लेकिन अफसोस कि आम शहरियों की इस शहर में सुनता ही कौन है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नूर है। तो यहाँ पे इतनी गंदगी, इतना कचरा है और ना यहाँ पे गटर के ढक्कन भी नहीं है। बेचारी आंटी और बच्चे गिरते हैं ना, इतनी गंदगी, यहाँ पे कोई सफाई नहीं है, ना कोई सुथराई है। बहुत गंदा माहौल है यहाँ का। ना कोई यहाँ का एक्शन देता है, ना कोई यहाँ का सफाई करवाता है। आए दिन ना हम ही सफाई करवा रहे होते हैं, भंगी को बुलवा के या किसी जमादार से करवा रहे होते हैं। तो ये फिर माजरत या आप करवाओ सफाई। अच्छा, ढक्कन कितना टाइम हो गया नहीं देखे गटरों पर? ये 3 से 4 साल हो गए, अभी तक तो ढक्कन कोई नाम और निशान भी नहीं है। और ना जाने अभी तक कितने बच्चे गटर में गिर गए और कितनों का अभी तक नुकसान हो गया है, कोई बोलता ही नहीं है कुछ। तो बच्चे भी डर के मारे नहीं खेलते होंगे अब ज़्यादातर बाहर? नहीं, बच्चे खेलते ही नहीं है डर के मारे, वो बेचारे सहम गए, डर गए। सरकार ना तो आप पार्क्स बनाते हैं, ना तो आप ऐसी जगह बनाते हैं जहाँ पे बच्चे खेल सकें, तो मजबूरन जो है बच्चों को अपने ही गली मोहल्लों में खेलना पड़ता है। लेकिन अफसोस आप वो हक भी उनसे छीन रहे हैं, क्योंकि जब गटर पर ढक्कन ही नहीं होंगे तो बच्चे भी खेलने से एहतियात करेंगे। अगर बच्चे ना भी करें तो माँ बाप जो इतने वाक़यात देखते हैं, सुनते हैं कि ये बच्चा गटर में गिर गया, वो गिर गया, तो माँ बाप ही अपने बच्चों को इजाज़त नहीं देंगे कि वो बाहर आएँ और खेलें, क्योंकि आपको तो बच्चों की ज़िंदगी प्यारी हो ना हो, उनके माँ बाप को उनकी ज़िंदगी प्यारी है। अस्सलाम वालेकुम बेटा, क्या नाम है आपका? शादन। शाहजन, मुझे ये बताओ, बाहर खेलते हो, कूदते हो, एंजॉय करते हो दोस्तों के साथ? क्यों? गटर का ढक्कन ही नहीं है। गटर के ढक्कन नहीं तो खेलते नहीं हो? नहीं ना, गिर जाएंगे गटर में। डर लगता है? अम्मी अबू खेलने देते हैं? नहीं, वो भी नहीं खेलने देते, मना करते हैं। ये देखिए, ये छोटे छोटे बच्चे, इनका हक था पार्क्स में खेलना, इनका हक था अपने घर की गली में खेलना, लेकिन ये उस हक से महरूम हो गए हैं। और वो हक जो है महरूम किया है यहाँ के यूसी चेयरमैन ने, यहाँ के इदारों ने और उन हर एक शख्स ने जो यहाँ के गटर के ढक्कन लगा सकता था। उसको हक था, उसको फ़र्ज़ था लगाना, लेकिन उसने ना तो अपने हक का इस्तेमाल किया, ना अपने फ़र्ज़ का इस्तेमाल किया, और ना ही अपनी जो रोज़ी है उसको हलाल किया और इस गटर पे ढक्कन लगाए। तो खुदारा अपनी रोज़ी हलाल करें, जिन इदारों में बैठे हैं, जिन कुर्सियों पे बैठे हैं, उनसे बाहर निकलें और देखें कि कौन सा इलाका ऐसा है जहाँ पर ढक्कन नहीं लगे हुए और वो ढक्कन लगाएं। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या नाम है आपका? गुलफाम। गुलफाम, कितने टाइम से यहाँ पे रह रहे हो? मेरे को कम से कम 2-3 साल हो गए यहाँ से। ऐसी गंदगी, यहाँ गंदे लोग हैं, सारे बेहिसाब गंदे लोग हैं। गंदगी, गटर वटर हर चीज़ यहीं फेंकते हैं। सारी ज़िंदगी मेरे को यही हो गया। अच्छा, मुझे बताओ, गटर पे ढक्कन कब से नहीं लगे हुए? मेरे को 3-4 साल हो गए नहीं लगे हुए, नहीं लगे हुए। ऐसे ही पड़ा हुआ है। अच्छा, कभी यूसी चेयरमैन को कॉल की है या कोई एप्लीकेशन दी है कि ढक्कन लगाएं? सबको दिए, लेकिन कोई देखने वाला ही नहीं है यहाँ। कौन है यहाँ का यूसी चेयरमैन, कौन सी पार्टी का है? मेरे को खुद नहीं पता, लेकिन मैं तो कुरंगी से आता हूँ। अच्छा, कुरंगी में भी अभी वाकया हुआ था, 5 जनवरी को 5 लोग गिर के जख्मी हो गए थे, पूरी फैमिली। पता है आपको? नहीं अच्छा, कुरंगी में हाल ऐसा ही है या वहाँ पे ढक्कन लगे हुए हैं? नहीं, वहाँ लगे। वहाँ हमारा अच्छा इलाका है भाई, कुरंगी अच्छा बन गया हमारा। वहाँ पर ये है, अपना ताउन करते हैं वहाँ पर। यहाँ तो मेरे को तो ऐसे लगता है ही नहीं कोई, लवारिसों का इलाका है ये। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या नाम है आपका? सलाम, इमरान अवान नाम है मेरा। कब से यहाँ रह रहे हैं? 4 साल हो गए मेरे को ये। और गटर के ढक्कन कब से देख रहे हैं कि नहीं लगे हुए? एवरेज का निज़ाम तो 4 साल से ही ख़राब है, 3-4 साल हो गए तकरीबन। और ये आलूदगी, कचरा वगैरह देखें कितना ख़राब है। नईम भाई चेयरमैन है, नईम भाई शेख, उनको चाहिए, गुजारिश है उनसे कि ये काम करवाएं। पता नहीं फंड आता है कहाँ चले जाता है, ये हमारे समझ से बाहर है। नईम भाई हैं, कौन सी पार्टी की? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। तो ये एप्लीकेशन दी? एप्लीकेशनें कितनी जा चुकी है। लोग हमारे को भी बोलते हैं भाई क्या हुआ, एप्लीकेशनें दी हैं, क्या हुआ, आ नहीं रहे। ये काम ऐसे ही पड़ा हुआ है, तकरीबन कोई करवा नहीं रहा, कोई देख नहीं रहा। फंड आता है तो जाता कहाँ है, ये नहीं समझ में आ रहा। आम आवाम को ये पता है कि हर यूसी में बजट दिया जाता है, लेकिन अफसोस के साथ जमात इस्लामी पीपल्स पार्टी को, पीपल्स पार्टी एमक्यूएम को और इसी तरह एक दूसरे को इल्ज़ाम देकर यहाँ पर काम नहीं किया जाता। तो खुदारा ढक्करों पर भी सियासत करना छोड़ दें। ये काम आपका है, यूसी चेयरमैन का है, और आप लोगों को इसका बजट दिया जाता है। तो खुदारा जिस चीज़ का बजट लेते हैं वो काम तो कर दें कम अज़ कम। आप कुछ और नहीं करते, मोहल्लों की सफाइयाँ नहीं करते, मच्छर अभी भी मेरे सर पे भी घूम रहे, इन सब के भी घूम रहे। आप भले सफाइयाँ ना करें, लेकिन ये जानी नुकसान ढक्कन ना लगने से होता है। खुदारा इसके बारे में कुछ सोच लीजिए। अस्सलाम वालेकुम बेटा, क्या नाम है आपका? मोहम्मद साबिर। अच्छा, मुझे बताओ, बाहर खेलते हो शाम में दोस्तों के साथ अपने? नहीं।
क्यों नहीं खेलते? मम्मा मना करते हैं गटर के ढक्कन नहीं है। मम्मा मना करती है गटर के ढक्कन नहीं है। हाँ। तो आपको खुद भी डर लगता है? जी जी। अच्छा, तो कभी दिल चाहता है बाहर खेलने का, फिर अम्मी नहीं आने देती? नहीं, तो अब क्या खेलते हो फिर, टाइम किस तरह से पास करते हो? घर में ऐसे ही बस बैठे रहते हैं। बस ये देखें, ये घर में बैठे रहते हैं। हालांकि आप ही लोग कहते थे कि बच्चों को पार्क्स बना के देंगे, बच्चों को ऐसा माहौल प्रोवाइड करेंगे जिससे एक्टिविटीज़ हों बच्चों की। तो जब तक बच्चा खेलेगा नहीं ना, तो बच्चे की पढ़ाई भी पूरी नहीं होगी। तो खुदा रहा उसको खेलने के मौके फराहम किए जाएँ। पार्क्स ना भी बना के दें तो कम से कम उनको उनके शहर, उनके घर, उनके पास जो इलाके हैं उनको तो इतना महफूज बना दें कि वो महफूज तरीके से बाहर तो निकल सकें। शर्जील मेमन साहब और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वैसे तो बड़ी बातें करते हैं कि ख़वातीन को एम्पावर करेंगे और उन पे पिंक स्कूटीज़ बांटेंगे, लेकिन बिलावल साहब, शर्जील मेमन साहब, ये शहर मुरम्मत चाहता है, इसकी सड़कें मुरम्मत मांग रही हैं। ये शहर अपने गटरों पर ढक्कन चाहता है और यहाँ के शहरी एक पुरसकून और मुहाफ़िज़ वाली ज़िंदगी चाहते हैं कि वो महफूज रह सके इन गटर के ढक्कनों से, यहाँ पे इनकी जानें ना जाएं। तो खुदारा ख़वातीन को तो एम्पावर बाद में कीजिएगा, पहले अपनी सड़कों का हाल ठीक करें, पहले अपने गटरों पर ढक्कन लगाएं और शहरियों को जो बेचारे जी रहे हैं उन्हें थोड़ा सा बुनियादी जीने का हक दें। इसी के साथ प्रोग्राम सरकार जवाब दो से अनीला खान को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपने इतराफ़ के लोगों का भी ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।